वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिरामिड मैथ क्लासेस। आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज सेकेंड शिफ्ट का करा रही हूँ 18 तारीख का। तो अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नोटिफिकेशन जा सके। ठीक है, आपको पता है कि 1 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है CGL का। तो सोच रहे हैं कि रीजनिंग का ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद मैथ का प्रीवियस ईयर का कराऊंगी। ठीक है, तो जो लोग चाहते हैं कि मैथ का कराऊं वो कमेंट करें वीडियो में। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ताज इज इन आगरा। इसको कोड किया है नंबर से 3224। और यहाँ अगला क्या है, आगरा इज नियर दिल्ली, और इसे कोड किया है 42 और 45 से। और पूछ क्या रहा है, आई लाइक ऑल फ्रूट्स। तो यहाँ पर हम पहले भी इससे पहले वाले शिफ्ट वाला जो सोल्व किए थे उसमें भी वैसा ही क्वेश्चन था। उसमें हम पहले क्या देखे थे, जितने भी अल्फ़ाबेट हैं, जितने भी वर्ड्स थे, उसमें जो काउंट किए नंबर वही नंबर लिखा हुआ था। तो यहाँ पर देखिए इसे भी वैसे ही किया है कि वो चेक कर लेते हैं। जैसे ताज में 3 है, 3 के अल्फ़ाबेट हैं तो 3 यहाँ पर है। ठीक है, ईज में 2 है तो 2 दिया है, इन में भी 2 है तो 2 दिया है, और आगरा में 4 है, 4 अल्फ़ाबेट तो यहाँ पर 4 है। ठीक है, इसमें भी चेक कर लीजिए। जैसे आगरा में 4 था, ठीक है, ईज में 2 दिया है, और नियर और दिल्ली सभी में 4 5 है। तो इसका भी वैसे ही कीजिए। जैसे आई का कितना होगा 1, फिर लाइक का 4 है तो 4 हो जाएगा, ऑल में 3 है, और फ्रूट्स में 3 6 है, यानी कि 1 4 3 6। ओके, नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, जितने भी स्टार साइन लगे हुए हैं जहाँ जहाँ, वहाँ पे बोल रहा है कि मैथमेटिकल साइन लगा करके सोल्व करना है। ठीक है, तो ऑप्शन से करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे डिवाइड है सारे को एक एक करके चेक नहीं करेंगे, सिर्फ डिवाइड वाला चेक करेंगे। अगर वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा तो सारे रख के देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ फर्स्ट में देखिए कहाँ पे डिवाइड है, सेकेंड में है, यहाँ पे है। ठीक है, तो 1411 को 83 डिवाइड कर पाएगा, 21 71 बार में हो रहा है, यानी कि इसे पूरा रख के देखना पड़ेगा। जैसे कि इसका 17 आ गया। ठीक है, और आगे क्या है चिन्ह, यहाँ पर इक्वल टू है। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। तो 15 और 17 को मल्टीपल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 85 और 7 255। ये 255 आ गया इक्वल टू, और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 8 7 15 और 3 2 5 और ये 3, इसमें 100 घटा देंगे तो यानी कि 255 आ गया। ये फर्स्ट ऑप्शन में सही आ गया। तो ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है, क्या कह रहा है, चारवी और वैष्णवी की वर्तमान आयु 4:5 है। ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिए चारवी और वैष्णवी का 4:5 है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, युविका चारवी से 2 वर्ष बड़ी है। युविका जो है चारवी से, यानी कि चारवी 4x रेशो में है तो x मान लीजिए, चारवी से 2 वर्ष बड़ी है। ठीक है, लेकिन वैष्णवी से 5 वर्ष छोटी है। वैष्णवी से इसे इक्वल टू कर दीजिए, दोनों का सेम ही हो जाएगा। वैष्णवी को 5x मान लेते हैं, इससे 5 वर्ष छोटी है, यानी कि -5 कर दीजिए। अब x का मान इससे निकाल लीजिए,
कितना हो गया, -x इधर 5 आ जाएगा तो, और ये -7 हो जाएगा, यानी कि x का मान 7 हो गया। और हमें पूछ क्या रहा है, वैष्णवी की वर्तमान आयु। तो वैष्णवी की वर्तमान आयु 5 है रेशो में, तो 5x है, तो यानी कि इसमें 7 गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा x के जगह पर, तो 35, यानी कि वैष्णवी की आयु 35% वर्तमान आयु। ठीक है। 4th क्वेश्चन देखिए, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो नंबर सीरीज का क्वेश्चन में अभी तक जितना भी क्वेश्चन बनाए हैं, अगर नज़दीक का संख्या रहता है तो डिफरेंस से बनाते हैं, तो इसमें भी वैसे ही करते हैं। अगर नज़दीक संख्या रहे तो डिफरेंस से बनाएंगे। यहाँ पर देखिए 39 से 53 हुआ है, फिर 69, फिर 87। यहाँ पर देख रहे होंगे कि सभी नज़दीक का ही है, तो डिफरेंस लेते हैं। 93 में से ये 53 कितना बड़ा है, 14 बड़ा है, यानी कि +14 हुआ है। अगला यहाँ पे +16 है। फिर यहाँ पर देखिए 9 से 8, यानी कि 18 बढ़ा है। तो अगला कितना होगा, जैसे कि सम संख्या है सारे 14, फिर 16 प्लस सभी में 2 हुआ है, तो यहाँ पर +2, यानी कि 20 अगला होना चाहिए प्लस। तो 87 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो गया 107। ठीक है, 107 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इसमें 3 डाइस दिए हुए हैं और पूछ रहा है कि Q के विपरीत फलक पे कौन सा फेस आएगा। तो इससे 3 भी तीनों डाइस से भी बना सकते हैं, 2 डाइस से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए T सबको क्लॉकवाइज लिखेंगे और लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर T, S और Q, T से लिखिए T, S और Q है। तो सेकेंड वाला में जो कॉमन रहेगा, सेकेंड या थर्ड से भी बना सकते हैं कॉमन दे करके। सेकेंड से बनाइए अगर, तो इसमें कॉमन क्या है, T है, तो T से स्टार्ट करते हैं, T, R और U। और हमें पूछा क्या है, Q के विपरीत, तो Q के विपरीत कौन सा है, U है, तो U हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि Q के विपरीत कौन सा फलक है, तो U था, तो इसका आंसर U हो जाएगा। चाहे आप इस डाइस से भी बना सकते हैं, इसमें जो कॉमन रहता, जैसे S कॉमन था, S से लिखते स्टार्ट करते तो भी U ही आता। ओके, नेक्स्ट 6th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 में से 3 किसी तरह से समान है, सेम है, और एक डिफरेंट है। तो सबको नंबरिंग डाल के देख लीजिए, या फिर ऐसे भी पता कीजिए WTR। W यानी कि जिनको याद है अगर नंबर, तो वो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, जिनको याद नहीं रहता है वो लिखना पड़ता है उनको। जैसे कि लिख देते हैं ऐसे 23, 20 और 18 है। ठीक है, फिर अगला कितना है, 23 इसमें भी है, फिर अगला 21 है, फिर 20 है। ठीक है, फिर है इसमें 13, फिर 10, फिर 8 है। अगला है 19, 60 और 40। तो इसमें डिफरेंस देख लीजिए, इसमें -3 हुआ है, फिर -2 हुआ है। इसमें चेक करते हैं, इसमें -2 हुआ है और फिर -1 हुआ है, और इसमें -3 हुआ है, फिर -2 हुआ है, यहाँ पर भी -3 और फिर -2 हुआ है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन था जो डिफरेंट है। इसमें देखें कि 2 और -1 किया है। ठीक है, तो ये अलग हो गया। आपको नंबर इस जितने भी अल्फ़ाबेट हैं सारे को याद कर लीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पर लिखना पड़ेगा एक एक करके कि किस तरह से हुआ है, पहले भी बता चुके हैं। 7th क्वेश्चन में देखिए,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट और सेकेंड नंबर में जो रिलेशन है वही थर्ड और फोर्थ में होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 28 से को लिखा है 729। तो 729 स्क्वायर है किसी का, 27 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 28 से 1 कम करके स्क्वायर किया है। इसे भी वैसे ही करके देखते हैं। 31 को 32 से 1 कम करके स्क्वायर करके देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1 3 दूना 6 961, यानी कि 961 इस यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चेक किए कि जैसे कि 28 था और 729, तो डायरेक्ट पता चला कि 729 जो है स्क्वायर होता है 27 का, और 27 28 से रिलेटेड ही था, एक कम था, तो वैसे ही इसमें किए। ओके, नेक्स्ट 8th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे सीरीज दिया हुआ है और ब्लैंक स्थान है जहाँ पे भरना है लेटर्स। ओके, तो अभी तक जो भी क्वेश्चन बनाते हैं इस तरह के, तो जो भी लेटर दिया हुआ रहता है उसी से भरते हैं। तो यहाँ पे कितने लेटर्स हैं पहले देख लीजिए। के के बाद भरना है, फिर एन से पहले, तो के बाद यहाँ से यहाँ तक में कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। एन से पहले यहाँ पर एल दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एल लिखते हैं तो क्या ये सही है? इस तरह से बनाएंगे अगर, तो ये क्या बन पाएगा? यहाँ पर देखिए एल के बाद एल दिया हुआ है और एन के बाद के दिया हुआ है, तो इस तरह से इस बार नहीं बनेगा, क्योंकि इसे दो तरीके से भी बनाते हैं। जैसे कि पहले हम बनाते थे, जैसे दिया हुआ रहता था उसी से उठा के भर देते थे, लेकिन इस बार आपको कंबाइन करना पड़ेगा कि कितने लेटर्स हैं उससे। तो इसमें कितने लेटर्स हैं? 4 4 4 8 8 4 12 12 4 16 16 4 20, यानी कि इसमें 20 लेटर्स हैं। तो 20 लेटर्स को कंबाइन कैसे करेंगे? 5 और 4 में, 5 या 4 का 4 या 5 का जोड़ा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि के बाद 2 ब्लैंक हैं, फिर एन है, तो के बाद यहाँ पर लेटर्स देख रहे हैं कि के है, एल है, एम है और एन है, ठीक है। 4 लेटर्स ही हैं, तो 4 लेटर्स से ही भराएंगे इसमें। तो 4 और 5 का हो गया कंबाइन, 4 का कंबाइन होगा इसमें 5 बार। तो इसमें के बाद एम एल एन भरेंगे इसमें, एल और एम यहाँ पर। ओके, फिर अगला देखिए, कि यहाँ तक 4 लेटर्स हुए, के एल एम एन, फिर यहाँ से स्टार्ट किया है एल से के तक। तो यहाँ पर देखिए एल, यहाँ से के एल एम एन किया, फिर अगला एल से स्टार्ट किया है, फिर एन एक ब्लैंक है, फिर एन के। तो इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से किया है, जैसे कि यहाँ पर लिए गोला के एल एम और एन इस तरह से बैठा हुआ है। तो के से स्टार्ट किया पहले शुरू में, के एल एम एन लिया, फिर क्या किया, के को छोड़कर एल से स्टार्ट किया, फिर एम एन के इस तरह से लेगा, यानी कि यहाँ पर एम हो जाएगा, फिर एन और के, ठीक है। फिर यहाँ से एल को छोड़ेगा, एम से स्टार्ट करेगा, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करेगा, एम से स्टार्ट करेगा, तो एम एन एम हो जाएगा, फिर एन, तो अगला यहाँ पर के आ जाना चाहिए, एन के बाद के भराएगा। ओके, फिर अगला देखिए एल तक भरा गया, ठीक है। फिर यहाँ तक 4 आ गया ना, फिर एन है, इतनी से चेक कर लीजिए, फिर आगे भर लीजिएगा उससे। तो एल है और 3m है, तो किस ऑप्शन में 3m है? सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन में, बाकी सब में देखिए 2m है, ये हट गया। तो यहाँ से भर लीजिए आगे, इससे नहीं पता चल रहा है, बड़ा
साइड से लिखते तो पता चलता। के के बाद क्या भराएगा, एल हो जाएगा, फिर के और एन। आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से किया है। जैसे कि शुरू में के एल एम एन लिखा, इतने ही लेटर्स हैं यहाँ पर सीरीज में, तो इसी से भराएगा। ओके, जो भी भराएगा ये 4 ही लेटर भराएंगे, ठीक है। तो के एल एम एन लिखा गया शुरू में, फिर क्या किया, यहाँ पर के को छोड़ा, फिर एल से स्टार्ट किया, फिर वही के तक आया। फिर क्या किया, एल को छोड़ा, एम से स्टार्ट किया, फिर एल तक आया, ठीक है। यानी कि इस तरह से रोटेट करके लिख रहा था। ओके, अभी तक इस तरह से इस सीरीज, अभी तक जितने भी शिफ्ट का क्वेश्चन बनाए हैं, इसमें इस तरह से क्वेश्चन नहीं आया है। कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से किया है। हम जैसे बनाते थे पहले, जैसे दिया हुआ रहता था लेटर, उसी से भरते थे, लेकिन इस बार है जो आपको कंबाइन करना पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा रिप्लेस होगा नंबर। तो यहाँ पर देखिए कि जहाँ पे बड़ी संख्या होती है उसी को ही लाना होता है। जैसे इस तरह से सॉल्व होगा, तो 7 है, 3 है और 28 है। तो ये दोनों को स्क्वायर तो होगा नहीं, तो ये दोनों का अगर मल्टीपल करते हैं, 7 या 21 भी नहीं है। 7 को अगर 4 से गुना करते हैं तब 28 आता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें +1 किया है, 4, 3 में 1 जोड़ करके 7 से गुना किया है, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही करते हैं, 8 में 1 जोड़ के 9 से अगर गुना करते हैं, 9 9 में 81, यानी कि ये आ रहा है, सही है। तो 5 में ऐसा किस संख्या से गुना करें ताकि 50 आ जाए, तो 10 से गुना होगा। तो 10 से 1 पहले कौन सा संख्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर 9 होना चाहिए, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए 10th में, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या किया है, गेट को इसका आमने सामने लिख दीजिए, पता चल जाएगा किस तरह से किया है। जो GAT और E, और इसे कोड किया है QKD और O से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये 7 होता है, इसका सबको नंबर करके देख दीजिए, तब हो सकता है पता चल जाए। 7 1 20, E का 5, यहाँ पर देखिए 17 है, और ये 11 है, और D 4 है, I O 15 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सभी में 10 प्लस हो रहा है, यहाँ पर 10 प्लस हुआ, 7 से 17, 1 से 11, यानी कि 10 प्लस हुआ है इसमें भी, और 20 से 4, इसमें भी +10 हुआ है, क्योंकि 20 से आगे जाएगा, 26 तक 6, और इधर 4, 6 4 10 हो गया, इसमें भी 10 प्लस हुआ है, यानी कि सभी में 10 प्लस करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी 10 प्लस कीजिए। P 16 होता है, 16 में 10 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 26। 26 किसका होता है, Z का होता है। फिर आगे L है, तो L का कितना होता है, 12, 12 में 10 जोड़िए 22, 22 V का होता है। फिर A में 10 जोड़ेंगे तो 11, यानी कि K, और 14 है N का नंबर, तो 14 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 24, और 24 किसका होता है, X का होता है, यानी कि ZV K और X, दैट आंसर। ओके, तो नंबरिंग डाल दीजिएगा तो साफ पता चल जाएगा, ऐसे डायरेक्ट देखेंगे GQ किस तरह से हुआ है वो पता नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है, भाई हैं, भतीजे हैं और चाचा हैं। ओके, तो जैसे कि हम भाई को लिए, ये भाई हो गया, ब्रदर। तो कुछ
भाई जो भतीजे भी हो सकते हैं, लड़के हैं तो किसी का भतीजे भी तो कहलाएंगे, भाई हैं तो। फिर आगे क्या दिया हुआ है, चाचा है, तो चाचा दोनों भी बन सकता है, भाई भी भतीजा भी, यानी कि दोनों का कुछ कुछ हिस्सा ले लीजिए। यानी कि इस तरह से वेन डायग्राम इसका बनेगा। तो कौन सा है, ये सेकेंड वाला है। ठीक है, आपको जैसा जैसे देता है वैसे ही उसी तरह से बनाइए वेन डायग्राम, अपने आप पता चल जाएगा। जैसे कि खुद पे सोचिए, रिलेशन जब भी क्वेश्चन आए ब्लड रिलेशन या रिलेशन का, तो खुद अपने आसपास को रिलेट करके देखिए तो समझ में जल्दी बन जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, तो सभी को फर्स्ट का लेके देखेंगे कि किस तरह से किया है। जैसे कि जी से एल हुआ, एल से पी, और अगला क्या आएगा। तो जी कितना होता है, 7 होता है, एल का 12 होता है, और क्यू पी का 16 होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 से 12 हुआ है, +5 हुआ है, फिर 12 से 16 +4 हुआ है। तो अगली बार कितना प्लस होगा, 3 होगा, क्योंकि एक एक घट रहा है। तो 16 में 3 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि एस हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, एच है, एम है और क्यू है, एच एम और क्यू। तो 8 से 13 हुआ है, 13 से 17 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, इसमें भी वैसे ही हुआ है, +5 फिर +4, तो अगला +3 हो जाएगा, यानी कि टी हो जाना चाहिए, यहाँ पर टी हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देख लीजिए, बी, बी, जी और के है। तो यहाँ पर 2 से 7 हुआ है, +5 इसमें भी हुआ है, फिर 7 से 11 +4 हुआ, तो अगला कितना हो जाएगा, +3, 11 में +3 करेंगे 14 आ जाएगा, यानी कि एन, एस टी और एन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे बोल रहा है कि जो फर्स्ट और सेकेंड में रिलेटेड है, फर्स्ट सेकेंड टर्म से, वही थर्ड और फोर्थ में होगा। ओके, तो इसे आमने सामने लिख दीजिए तो आसानी से सोल्व हो जाएगा। जैसे कि ये दोनों को टी ओ जी एम ए टी आई सी, उसे लिखा है ई क्यू एच ओ बी भी जे और डी। ओके, इससे तो पता नहीं चलेगा, सारे को नंबरिंग डाल दीजिए अब, नंबरिंग या फिर नीचे का डालिए। जैसे कि ये 4 हो गया, ऐसे ही देख लीजिए, डी का 4 होता है और ई का 5, 4 से 5 हुआ, 1 + 1 हुआ है। ओके, और ये ओ का 15 और क्यू का 17, यहाँ पे +2 हुआ है, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ +2 हुआ है। फिर जी से एच हुआ है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कितना +1 हुआ है। फिर एम से ओ हुआ है, एम का कितना होता है 13 और ओ का 15, यहाँ पर +2 हुआ है। फिर आगे देखिए, ए से बी हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है। फिर 20 का 22 हुआ है, +2 हुआ है। फिर 9 का यहाँ पे 10 हुआ है, यहाँ पर +1 हुआ है। फिर सी का डी, यानी कि 3 से 4, सॉरी, यहाँ पर भी +1 हुआ है। तो अभी तक आपने क्या देखा यहाँ पे कि फर्स्ट में +1 हुआ, फिर दूसरा में +2 हुआ, फिर तीसरा में +1, फिर 2, फिर +1, फिर 2, फिर +1, फिर से +1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि किसे +1 किया है, सी को किया है, आई को किया है, ए को किया है, फिर यहाँ पर देखिए जी को किया है, फिर डी को किया है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि वॉवेल को तो नहीं +1 किया है, क्योंकि
जी भी शामिल है, सी भी शामिल है। तो यहाँ पे 10th से पहले को +1 कर दिया है। जैसे कि 10th नंबर जे का होता है, जे से पहले जितना भी वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट ABCD आई तक सबको +1 किया है। देख रहे हैं, क्योंकि टी का 20 होता है, एम का 13 में भी प्लस कर दिया, यानी कि 10 से पहले सभी को +1 किया है। ओके, और 10 के बाद सभी को +2 कर दिया है। ऐसे ही इसमें करके देखिए, यहाँ पे क्या है, यहीं पे लिखते हैं PRODUCTS। पहले यहाँ पर सबको बैठा दीजिए कि +1 किस में करेंगे, +2। तो यहाँ पर +1 होगा, क्योंकि 10 से पहले है 4 D, यहाँ पर होना चाहिए सी के पास, और कहीं है, कहीं नहीं है। बाकी में +2 कर दीजिए। P का 16 2 18 और ये 18 होगा, तो ये 2 20, 15 में 2 जोड़ेंगे 17, D में 1 जोड़ेंगे तो D के बाद क्या आता है, U में 2 जोड़ेंगे तो 21 में 2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 23, W। C में 1 जोड़िए, D। T में 2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, V। और S में भी 2 जोड़िए, 19 में 2 जोड़ेंगे तो 21, यानी कि यहाँ पे U आएगा। अब चेक कर लीजिए आंसर, TRQ फर्स्ट ऑप्शन में ही है। ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप आमने सामने लिख दीजिए और नंबरिंग बैठा दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से किया था, +2 फिर +1, अल्फ़ाबेट को +1 करता, ऐसा भी रिलेशन हो सकता था। लेकिन इसमें क्या किया, 10th से पहले जितना भी है अल्फ़ाबेट सभी में +1 किया, और 10th के बाद मतलब जे के बाद जो भी वर्ड्स आए अल्फ़ाबेट सभी में +2 किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे या तो फिगर रोटेट करेगा या फिर अपनी जगह चेंज करेगा। ये तो रोटेट करेगा क्योंकि एक ही फिगर है। तो फर्स्ट फिगर में देखिए, इसका जो पत्ते का फेस है वो इस लाइन पे है, फिर अगली बॉक्स में इस लाइन पे आ गया, तो अगले बॉक्स में कहाँ हो जाएगा, ऊपर की ओर हो जाएगा इसका फेस, यानी कि इस तरह से हो जाएगा इसका फेस। तो ऑप्शन में चेक कीजिए, ऐसा तो सभी में ठीक है। तो आगे इसे यहाँ पर इसका अक्षर है वो देख लीजिए, P है, जो वो भी पत्ते के साथ जैसा रोटेट हो रहा है वैसे ही ये भी रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला इस तरह से है, और P अगर रोटेट होगा तो इस तरह से हो जाएगा ऊपर की ओर। ठीक है, और B है जो ऐसे हो जाएगा। तो चेक कर लीजिए ऑप्शन में, फर्स्ट वाला तो नहीं होगा क्योंकि B है, ये है ही नहीं। सेकेंड देखते हैं, सेकेंड है और थर्ड भी है, फोर्थ छोड़कर, फोर्थ P नीचे की ओर है, ये नहीं होगा। बाकी चेक करते हैं, ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि कलर किया हुआ एक बिंदु है जो अगले बॉक्स में 3 बिंदु हो गया है, फिर अगले बॉक्स में तो यहाँ पर देखिए कि 2 को बढ़ा, तो इस बार भी 2 को बढ़ेगा क्योंकि 3 से 2 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। इसमें 5 पॉइंट होंगे तो इसमें कितना है, इसमें जोड़ेंगे तो 7 होना चाहिए, 2 2 4 2 6, एक साथ पॉइंट है ही। तो जिसमें 7 रहेगा, पॉइंट 5 रहेगा, वो उसी का ऑप्शन चेक करेंगे। तो इसमें फर्स्ट वाले में देखिए 1 2 3 4 5 इसमें है, लेकिन थर्ड वाला में देखिए ये क्या किया है, इस लाइन पे दिया है पॉइंट दे यहाँ पे, तो ये तो होगा नहीं। क्योंकि सभी कोने में है
कॉर्नर पे है, यहाँ पे पॉइंट है, तो ये यहीं पे होना चाहिए 5। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है और इसमें है जो यहाँ पर है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और ठीक, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ये भी है। तो यहाँ पे टोमेटो को कोड किया है 40, 30 और 26 और 2 40 और 3 30 है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि और अगर अल्फ़ाबेट को कोड करते हैं तो ये 20 होता है टी का और ओ का 15 होता है। ओके, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 20 का 2 गुना 40 लिख दिया और 15 का 2 गुना 30 लिख दिया, यानी कि सभी को 2 गुना किया है। ठीक है, आगे आगे भी देख रहे हैं एम का 16 13 होता है, 16 26 कर दिया है, ए का 2 कर दिया है, टी का 40 कर दिया है, ओ का 30 कर दिया है। और इसमें भी वैसे ही है, जी का 7 होता है, 7 का 14 लिखा है और आई का 9 18 लिखा है, यानी कि इसमें भी +2 किया है। तो इसका भी वैसे ही करेंगे, जी का 7 होता है तो 7 को 14 लिखेंगे, ए का 2 लिखेंगे और ये 18 होता है आर का, तो 18 दूनी 36 लिखेंगे। फिर अगला एल है, एल यानी कि 12, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। फिर आई है, आई का 9 यानी कि 18 और अगला सी यानी कि 3, इसका दुगना 6। ओके, अब ऑप्शन चेक कर लीजिए और किस ऑप्शन में है, फर्स्ट वाला में ही है। ओके, नेक्स्ट 16 क्वेश्चन में देखिए, इसमें दिया हुआ है एक इक्वेशन है और उससे बोल रहा है कि 2 नंबर्स को आपस में चेंज करना है और इक्वेशन को सही करना है, करेक्ट करना है। ठीक है, तो इसमें क्या चेक करें, पहले देख लेते हैं कि पहले जो डिवाइड इक्वेशन में दिया हुआ है वो पहले से डिवाइड है कि नहीं। 19 और 9 है, तो ये तो डिवाइड है। तो चेक करते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। अगर 11 और 9 को चेंज करते हैं तो क्या ये संभव होगा? ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 11 अगर 9 की जगह रखते हैं तो 90 को डिवाइड नहीं कर पाएगा, तो फर्स्ट हटा दीजिए। सेकेंड ऑप्शन देखिए, 15 और 9 को चेंज किया है, अगर यहाँ पर 9 रख देते हैं और पर 15, तो ये सही हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो चेक करेंगे, 15 छक 90 होता है, यानी कि 9 प्लस और ये 6 हो गया, 6 बचे 30 माइनस 11, यानी कि 39 माइनस 11 28 आ गया, यानी कि सेकेंड ऑप्शन ये सही था। ओके, बाकी भी चेक करना है तो कर सकते हैं, क्योंकि एक फर्स्ट ही सेकेंड ऑप्शन ही सही हो गया, तो आगे क्यों चेक करना। ओके, नेक्स्ट इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर एक फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि किस ऑप्शन वाले फिगर में ये फिगर समाहित है। ठीक है, तो इसे चेक कीजिए और क्या कह रहा है, रोटेट नहीं करना है, जैसे मतलब कि जैसा है वैसा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस तरह से फिगर यहाँ पर बना हुआ है। ओके, और नीचे भी स्ट्रेट लाइन है सॉरी, इस तरह से। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही इसका आंसर हो जाएगा। बाकी में तो देख रहे हैं कि ये लाइन है, इससे तिरछे बना हुआ है, और ये भी लाइन ठीक ढंग से नहीं है और ये भी नहीं है, यानी कि सारे ये सब नहीं होंगे। ठीक है, 18 क्वेश्चन में देखिए, ये रिलेशनशिप का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, ये इंग्लिश में टाइप नहीं हो पाया लगता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, एक मेहमान को कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़के मिहिर ने कहा। ये कैसे लिख देते, कौमुदी जो बोल रहा है क्या हो गया, क्या कह रहा है, एक मेहमान कौमुदी का परिचय कराते हुए एक लड़का मिहिर ने कहा। ठीक है, यहाँ पर कोई मिहिर है
इसने कौमुद को परिचय करा रहा है। इसने कहा कि वह मेरी माँ, यानी कि मेरी माँ, यहाँ पर माइनस कर देते हैं, इसकी माँ के देवर की इकलौती बेटी है। यानी कि इसका पति हो गया, इसके पति के भाई ही देवर कहलाएगा, इसके देवर का बेटी है। ठीक है, ये बेटी है कौमुदी। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मिहिर कौमुदी से क्या संबंध है। मिहिर है जो कौमुदी को क्या कहेगा, चचेरी, सॉरी, यहाँ जब दिया हो मिहिर और कौमुदी में क्या रिलेशन है, तो से जिससे कहता है वो क्या कहता है मिहिर को, यानी कि ये कौमुदी मिहिर को क्या कहेगा। ठीक है, तो ये इसका भाई है, चचेरा भाई लगेगा क्योंकि इसके चाचा का लड़का है, तो ये ऑप्शन नंबर, ओके। क्योंकि मिहिर क्या बोल रहा है, एक लड़के मिहिर ने कहा, ये लड़का है इसलिए भाई होगा। ठीक है, नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। राधा वियर्स 5 डिफरेंट कलर क्लॉथ, रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल एंड ब्राउन ऑन 5 डिफरेंट डेज ऑफ वीक। यहाँ पे क्या कर रहा है कि राधा जो है 5 दिन में सप्ताह के, उसमें डिफरेंट कलर के ड्रेस पहनती है, अलग अलग कलर का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले लिख दीजिए सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक कर रहा है, तो सोमवार, मंगलवार और बुध, बृहस्पति और शुक्रवार। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है, वह बुधवार को रेड कलर का कपड़ा पहनता है। ठीक है, तो यहाँ पर रेड हो जाएगा, आर से लिख देते हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, वह सोमवार या शुक्रवार को हरा या भूरे रंग का कपड़ा नहीं पहनती है, यानी कि ग्रीन और ब्राउन जो है सोमवार या शुक्रवार को नहीं पहनती है। ठीक है, यानी कि मंगलवार और बृहस्पतिवार को पहनती है। तो अभी तो कंफर्म पता नहीं चला है कि किस में होगा। फिर आगे देखिए, पीले रंग वस्त्र करने के अगले दिन हरे रंग का वस्त्र पहनती है, यानी कि पीला येलो के बाद तुरंत बाद हरे रंग की पहनती है। अगर हम बृहस्पति के दिन येलो रखते हैं तो अगला दिन हरा यहाँ पर हो जाएगा ग्रीन, तो ऐसा तो संभव नहीं है। शुक्रवार को बोल रहा है कि नहीं पहनना है ग्रीन, तो यहाँ पर नहीं बैठाएंगे, यहाँ पर बैठाइए। जैसे कि येलो हो गया सोमवार को, तो मंगलवार को ग्रीन पहनेगी। ठीक है, यानी कि ये बैठ गया, क्योंकि ग्रीन और ब्राउन तो सोमवार को नहीं पहनना था, तो येलो पहन लिया। फिर बच गया ब्राउन, अब ये पहन लेगा बृहस्पतिवार वाला, क्योंकि शुक्रवार नहीं पहनेगा। तो अब बच गया पर्पल कलर, तो ये पर्पल कलर ये हो जाएगा शुक्रवार। अब क्वेश्चन चेक कीजिए क्या कह रहा है, वह किस दिन भूरे रंग के कपड़े पहनती है। तो भूरे रंग के किस दिन पहनती है, बृहस्पति दिन बार के, यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, थर्सडे को पहनती है। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए, पहले भी बता चुके हैं, अगर नंबर सीरीज का क्वेश्चन आता है तो या तो फिर मल्टीपल से बनता है, जीपी फॉर्म में हो या फिर एपी फॉर्म में हो, यानी कि डिफरेंस से बनना। तो यहाँ पर देखिए 2 है, 31 है, फिर 4 है, फिर 37 है, फिर 10 है। तो इतना तक देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि पहले बहुत छोटी संख्या है 2 है, फिर 31 हो गया, बहुत बड़ी संख्या इसके सामने आ जाती है। या तो डिफरेंट बनेगा या फिर मल्टीपल। अगला से चेक करेंगे, जैसे कि यहाँ पर 4 आ गया, फिर से 31 आ गया, 37, फिर से 10 आ गया। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा होगा कि एक गैप करके अगर देखते हैं 2 से 4 को, 4 से 10 को, 10 को 28 से, फिर 28 को 82 से,
और जो बचे हुए हैं उसे अलग से रिलेट कीजिए। 31 को 37 से, फिर 37 को 41, 43, 47। तो या तो इस तरह से बनेगा, जो एक एक छोड़ के गैप करके लिए, या फिर गुना कीजिए 2 में 15 से, फिर +1, फिर लेकिन यहाँ पर डिवाइड भी नहीं हो पाएगा 31 कि डिवाइड करके अगला नंबर्स ले आए संख्या। तो एक गैप कर किए 2, 4, 10, फिर 28 है, फिर 82 है। तो आप डिफरेंट लीजिए या फिर मल्टीपल से बनेगा। तो यहाँ पर ऊपर का देखिए 31 से 37 हुआ है, +6 हुआ है। यहाँ पर डिफरेंट ऊपर तो हो रहा है 37 फिर 41, क्योंकि नज़दीक का संख्या है। ओके, लेकिन नीचे देख रहे हैं कि 2, 2, 4, फिर 10 है, फिर 28 है, फिर 82 है। अगर डिफरेंट भी है शुरू से 2, 4, 10 के बीच, लेकिन लास्ट में देख रहे हैं कि 28 से एक बार 82 है, यानी कि मल्टीपल हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि 2 से हमें 4 लाएंगे, 2 से 4 लाने के लिए क्या करेंगे, या तो फिर 2 से गुना करेंगे, इसे छोड़ दीजिए। 2 से या तो गुना हो सकता है 2, या फिर 1 गुना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फिर अगला देखिए, अगला को 10 लाने के लिए 4 या 12 में -2 करें, या 4 दूनी 8 में 2 प्लस करें। तो इसे 3 करके -2 करके देखते हैं। ओके, 4 या 12 और फिर -2, तो 10 आ जाएगा इसका। फिर 10 में या तो 10 दूना 20 करेंगे तो +8 करना पड़ेगा। 10 से 3 में गुना कीजिए, 10 या 30, -2 करेंगे तो ये भी 28 आ जाएगा, यानी कि सेम हुआ। इसका भी कीजिए, 28 को अगर 3 बार में गुना करें और -2 करें इसमें भी, सॉरी, तो कितना हो जाएगा, 28 को 3 बार में गुना करेंगे तो कितना आएगा, 84। 84 में 2 घटाएंगे तो 82, यानी कि ये भी आ गया। ठीक है, तो अगला में भी वैसे ही कीजिए, क्योंकि अगला इसी का आएगा। 82 मल्टीपल 3 -2, तो इसे गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 8 या 24, 246। 246 में -2 करेंगे तो 244 आना चाहिए। ओके, यहाँ पे 244 आएगा। और बच गया आगे का, देखिए 2 से 4 करना है तो इसमें भी 3 से गुना कीजिए, मल्टीपल 3, और 3 में -2 करेंगे तो 6 में 2 गया 4, यानी कि मल्टीपल 3 किया है सभी में और -2 किया है, तो 244 आ ही गया है। यहाँ पर आंसर भी है। और डिफरेंट को भी चेक भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी से आंसर आ गया। तो बाकी करना है तो कर सकते हैं, जैसे कि शुरू में कितना का डिफरेंट हुआ है। यहाँ पे +6 हुआ है। फिर अगला देखिए 37, 7, 4, 11, +4 हुआ है। फिर अगला देखिए यहाँ पे +2 हुआ है। फिर अगला यहाँ पे +4 हो रहा है। तो इसका भी पता नहीं चल रहा है। 6, 4, 2, 4, फिर 6, 4, 2 होता, फिर से 6 होता तो सही बैठता, लेकिन इस तरह से किया नहीं। तो एक डिफरेंट और ले लीजिए, जैसे कि 6 से 4 हुआ, -2 हुआ, 4 से 2 हुआ, यहाँ फिर -2 हुआ, फिर अगला +2 हुआ। तो अगला जो आएगा जो +2 होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले आप चेक कर लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा कि नंबर देख करके कि डिफरेंस से बन रहा है या एक गैप करके बन रहा है, ये भी देखना होता है, या फिर मल्टीपल से बन रहा है। ओके, नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है
ये भी एक मिरर है और ये फिगर बोल रहा है कि किस तरह से मिरर में इमेज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मिरर में आप जानते हैं कि सारे हैं जो उलट जाते हैं। ठीक है, तो ये जो मिरर है इसमें फिगर किस तरह से शो करेगा। एक कलर किया हुआ जो ऊपर है ये इस साइड हो जाएगा अब इस तरह से, और ये वाला है जो अब यहाँ हो जाएगा इस साइड, और नीचे वाला इस साइड हो जाएगा। यानी कि इस तरह से ऑप्शन चेक कीजिए, फर्स्ट में ही है, बाकी सब तो उल्टा हुआ, ये नहीं होगा, ये भी नहीं, ये भी नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, एक कागज़ का टुकड़ा है और उसे फोल्ड करके, इसमें देखिए एक ही बार फोल्ड किया है और बोल रहा है कि ओपन करने पर किस तरह से शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप सीधे क्या कीजिए, यहाँ पर एक सीधा इस तरह से खोलेगा तो इस तरह से इस साइड वाला चेक कीजिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में देखिए त्रिभुज गलत बना हुआ है, ये हटा दीजिए। सेकेंड चेक करते हैं, अगर सेकेंड वाला ये जो उल्टेगा ये पेज, तो ये वाला इस तरह से शो नहीं करेगा, यहाँ पर शो करना चाहिए। ये जो फिगर है ये उलट के इस तरह से हो जाता, सॉरी यही फिगर तो यहाँ पर ये गलत हो रहा है ना, यही गलत दे दिया है। और थर्ड में देखिए फिगर तो सेम है बट ये जब उल्टेगा यहाँ पे ऊपर वाला, तो ये इस तरह से हो जाना चाहिए था, इस तरह से रहना चाहिए ऊपर, तो ये गलत यहाँ पर है। बच गया फोर्थ ऑप्शन, तो फोर्थ ऑप्शन तो सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए 2 डाइस दिए हुए हैं और बोल रहा है कि जब इस डाइस को ओपन करेंगे तो किस तरह से शो करेगा। तो ओपन डाइस जब दिया हुआ रहता है तो अपोजिट आपको पता है कि एक गैप करके लेते हैं, जैसे इस तरह से अपोजिट एक दूसरे का एम का अपोजिट एन हो जाएगा। तो अपोजिट पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों को अपोजिट बना लेते हैं, पहले लिख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या है, क्यू ओ है, ओ पी क्लॉकवाइज लिखेंगे सभी को, लेफ़्ट टू राइट, और इसमें जो कॉमन है उसके सामने लिख देंगे। जैसे कि इसमें एल कॉमन है, एल से स्टार्ट करते हैं, एल एन और क्यू। अब यहाँ पे आपको पता चल गया कि ओ का अपोजिट एन है और पी का अपोजिट क्यू है, और एल का तो पता नहीं चला है, बट इसी दोनों से कंफर्म आंसर आ जाएगा आपको। जैसे कि अब ऑप्शन चेक कीजिए, एम का अपोजिट एन बता रहा है, तो एम का अपोजिट एन यहाँ पर है ही नहीं, एन का अपोजिट तो ओ है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड चेक कीजिए, क्यू का अपोजिट एन बता रहा है, क्यू का अपोजिट एन नहीं, क्यू का अपोजिट पी है, तो ये भी हटा दीजिए। थर्ड चेक कीजिए, क्यू का अपोजिट एन बता रहा है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। लास्ट ऑप्शन देखिए, क्यू का अपोजिट पी है, हाँ ये सही है, क्यू का अपोजिट पी है। फिर ओ का अपोजिट एन है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा, और एल एम का अपोजिट है, तो ये छूटा हुआ है तो एम अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आंसर इसका 4 हो गया। ठीक है, जब ओपन डाइस दिया हुआ रहता है तो क्या करते हैं, एक गैप करके अपोजिट पता करते हैं कि एक दूसरे का अपोजिट होता है, और डाइस का तो पता ही है कि क्लॉकवाइज लिखते हैं, लेफ़्ट टू राइट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट्स देखिए क्या क्या दिया हुआ है। जो फर्स्ट में देखिए क्या कह रहा है, कोई प्लम खुबानी नहीं है, यानी कि एप्रिकॉट है। कोई जो प्लम और खुबानी, ऊपर इंग्लिश से देख लीजिए, एप्रिकॉट दिया हुआ है, इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। ओके, आगे देखिए, सभी नींबू खुबानी है, सभी नींबू है,
जो खुबानी के अंदर है। इसे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। सभी नींबू यानी कि इसके अंदर है नींबू। यहाँ एन कर दीजिए। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है, सभी अंगूर नींबू है। अब अंगूर भी यानी कि ग्रेप्स भी इसके अंदर है, नींबू के अंदर है। ओके, अब निष्कर्ष देखिए, स्टेटमेंट्स कंक्लूजन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट में कह रहा है कोई खुबानी अंगूर नहीं है। एप्रिकोट और अंगूर में बोल रहा है कि रिलेशन नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, दोनों में रिलेशन तो है। यहाँ पे ए और जी में तो रिलेशन है, अंदर घुस डाला हुआ है, तो इस कुछ तो हिस्सा है, तो फर्स्ट गलत हो गया। सेकेंड देखिए, सेकेंड में क्या कह रहा है, कोई अंगूर बेर नहीं है। अंगूर ग्रेप्स और प्लम्स में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सही है, इसका इन दोनों के बीच रिलेशन ही नहीं है, तो ये तो और यहाँ पे है बीच में है, तो ये भी नहीं रिलेशन होना चाहिए। तो फर्स्ट सेकेंड वाला सही हो गया, क्योंकि कोई अंगूर बेर नहीं कर रहा है। ओके, आगे देखिए क्या कर रहा है, कोई लेमन प्लम नहीं है। लेमन यानी कि नींबू और प्लम में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी सही है, क्योंकि नींबू यहाँ है, इसके अंदर है एप्रिकोट में के, तो ये भी नहीं होगा, ये भी यानी कि सही बोल रहा है। फिर अगला देखिए, कुछ प्लम नींबू है। प्लम और नींबू में कह रहा है रिलेशन है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि नींबू एप्रिकोट के अंदर है, तो ये दोनों में रिलेशन ही नहीं है, तो इसके साथ कैसे होगा। ओके, तो सही हो गए सेकेंड एंड थर्ड। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखिए इस शिफ्ट का क्या दिया हुआ है। इसे जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं सभी को अरेंज करना है इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार की तरह। ओके, तो सभी को देखिए, फर्स्ट में सभी में पी है, ठीक है, सिप, फिर अगला सभी में आर है, सभी को हटा दीजिए। फिर ओ है अगला में, तो ये भी हट गया सभी का। फिर अगला से देखिए पता चलेगा आप सभी में, क्योंकि डिफरेंट अब है, जे है, एफ है, डी है, एन है और भी है, तो भी वाला तो लास्ट में होगा, क्योंकि भी सबसे पीछे आता है अल्फ़ाबेट में। ओके, तो 5 लास्ट में हो गया। अब पहला नंबर पे कौन आएगा, डी है और एफ है, तो पहले डी आता है, तो डी वाला यानी कि 3 हो जाना चाहिए। फिर अगला क्या हो जाएगा, 2 वाला हो जाएगा। फिर जे होगा, उसके बाद एन होगा, यानी कि फर्स्ट, उसके बाद 4। चेक कर लीजिए आंसर, 3 2 1, कहीं पे मिस्टेक है हुआ है क्या, आंसर मिस्टेक है यहाँ पे, आपका आंसर 4th नंबर होगा, ये 5 पीछे का है जो छूट गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। 3 2 1 4 5, ये डी ऑप्शन का आंसर होगा, क्योंकि देख रहे हैं शुरू में जितने भी दिए हुए हैं ABCD, शुरू में 4 है, फिर लास्ट में भी 4 दे दिया है, ऐसा नहीं होगा, ये आंसर ये हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप मिलते हैं, इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन था। ओके।